जहां पर अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को धमकी मिली है। सलमान के बाद शाहरुख को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस जांच भी कर रही है। रायपुर के रहने वाले फैजान ने यह धमकी दी है। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। सलमान के बाद शाहरुख खान को यह धमकी मिली है। मुंबई पुलिस जांच के लिए रायपुर रवाना हुई है। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली है। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि बांद्रा थाने में केस दर्ज कराया गया है। रायपुर के रहने वाले फैजान ने यह धमकी दी है। सोर्सेज से यह भी जानकारी मिल रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट खबर पर? देखिए, जिस तरीके से शाहरुख खान के मामले में सामने बात आई है, इसमें शाहरुख खान को धमकी दी गई है। धमकी देने वाला सब जो जानकारी मिली रायपुर से धमकी दिया है और मुंबई पुलिस रायपुर पहुंच भी गई है। रायपुर में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कहां से शख्स कौन है, और जो जानकारी पुलिस को हाथ लगी है उसका नाम जो पुलिस बता रहा फैजान खान नामक जो युवक की तलाश पुलिस कर रही है, जिसने मोबाइल से शाहरुख को धमकी भरा फोन किया था। और शाहरुख खान के मोबाइल से और कहीं कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि मोबाइल से फोन करने का मतलब कहीं कहीं यह जिस तरीके से वह साफ साफ कहने का प्रयास कर रहा है और कुछ धमकी दे रहा है कि शाहरुख खान की हालत बाबा सिद्दीकी जैसा और तमाम उस एंगल पर की जा रही है। इस पूरे मामले पर बांद्रा के पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उसको ट्रेस कर रही है लगातार। लेकिन सबसे अच्छी जानकारी पुलिस को यह लगी है कि वह रायपुर का रहने वाला है और रायपुर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से धारा 308 और 351 के तहत मामला दर्ज करके BNS जो एक्ट है उसके तहत जांच पड़ताल लगातार तेज की जा रही है। अभिषेक, जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वह रायपुर के लिए रवाना हुई है। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था बिल्कुल कि मुंबई पुलिस की टीम जो है रवाना हो चुकी है रायपुर, और रायपुर में पुलिस पहुंच भी गई है बल्कि, और रायपुर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल लगातार तेज कर रही है। और जल्द ही जो जानकारी मिली कि हो सकता है जल्द ही पुलिस उसे धर दबोचे। बिल्कुल, और देखिए बहुत सीरियस है अभिषेक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, और सलमान खान के बाद हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान, जिनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, उनको अब धमकी दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, सलमान खान को जिससे धमकियां लगातार आ रही हैं, सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी आई है, अपने आप में वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। और पुलिस चूंकि इस मामले पर बहुत सीरियसली ध्यान दे रही है, और यही कारण देखिए कि तत्काल जैसे ही जानकारी मिली है तत्काल प्रभाव से पुलिस रायपुर भी पहुंच गई है। यानी समझिए कि पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। और पुलिस जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि रायपुर पुलिस की मदद ले रही है लोकल वहां पे, और उस हिसाब से पुलिस की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल लगातार तेज की जा रही है। और उसका जो शख्स का नाम बताया जा रहा है फैजान नाम सामने आया अभी तक के जो पुलिस ने जो धमकी भरा कॉल किया हुआ था। क्या कोई जानकारी सूत्रों से सामने मिल रही है अभिषेक कि किस तरह की धमकी में क्या कुछ जो है वह कहा गया है? देखिए, अब तक जो कंटेंट थोड़े बहुत जो पुलिस की तरफ से मालूम पड़े हैं, उसमें जो पुलिस ने बताया है कि इसमें वह जान से मारने की धमकी दिया हुआ है, कि जान से मारने की धमकी की बात सामने आई है कि उससे फिरौती भी मांग की है, और फिरौती की रकम और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी यानी जो बाबा सिद्दीकी वाला है उस एंगल से इस पर मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। और पुलिस इस बात पर भी जांच पड़ताल कर रही है क्या इससे जो धमकी देने वाला शख्स है लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी धमकियां आ रही है कहीं न कहीं उसका लिंक लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का लिंक जुड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इस पर मामले पर पुलिस उस एंगल से जांच पड़ताल लगातार तेज कर रही है। और अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं अभिषेक, ना केवल मुंबई में कई सारे फिल्मी सितारों को धमकी मिल रही है, जितने भी जाने माने लोग हैं, धमकियों की जो सिलसिला पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि देखिए इस गैंग से हमें धमकी जो है वह दी जा रही है। कई सारे नेताओं को भी इस तरह के उन्होंने कॉल और मैसेज का जिक्र करते हुए नजर आए। बिल्कुल सही कि देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल की हम बात करें, मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पर अब तक 5 धमकियां आ चुकी हैं शाहरुख खान के लिए, माफ कीजिएगा सलमान खान के लिए, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ के लिए। तो उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। और एक शख्स को आज ही कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया जिसे मुंबई पुलिस ला रही है। तो कहीं न कहीं यह एक
कह सकते हैं कि एक नया एक ट्रेंड चल गया है लोगों का कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों को पॉपुलर होना है, किस तरीके से लोगों को सुर्खियां बटोरना, एक ये भी समझ में धीरे धीरे पुलिस को आ रहा है। तो उस एंगल से लोग धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि लोग जो धमकी देने वाला शख्स है, आज पता है सबको मोबाइल ट्रेस होता है, मोबाइल नंबर से फोन कोई करता है, सबको पता है कहाँ से कोई फोन कर रहा होगा। तो इस ऐसे शख्स अगर कोई फोन कर रहा है और धमकी दे रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि पुलिस तुरंत ट्रैक कर लेगी। और भी मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में, क्राइम डिटेक्शन मामले में बहुत तेज पुलिस है, और इस तरीके से अगर धमकी दिया जा रहा है तो उन्हें पता है कि जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर धमकियां दिया जा रहा है तो पुलिस उस गंभीरता से ले रही है और इस बात पर जांच पड़ताल कर रही है क्या सच में ये लोग लानी बिस्मिल गैंग से जुड़े हुए लोग तो नहीं है, या इसके पीछे से शरारती तत्व है, या सुर्खियां बटोरने के लिए लोग कर रहे हैं। तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल लगातार तेज कर रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों की अभिषेक अगर बात करें तो मुंबई पुलिस ने किस तरह का संपर्क रायपुर पुलिस के साथ जो है वो साधा है, क्योंकि कहा जा रहा है टीम तो वहां पर पहुंच रही है, संभावित वहां पर बातचीत भी जो है वो की गई होगी रायपुर पुलिस के साथ। रायपुर पुलिस की बिल्कुल मदद ली जा रही है। रायपुर पुलिस इस पूरे मामले में मदद भी कर रही है और उस पूरे मामले पर जांच पड़ताल लगातार तेज कर दी गई है। मुंबई पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है, तो लोकल पुलिस की मदद बिल्कुल ली जा रही है। और जो कि जैसा बताया कि फैजान उस शख्स का नाम है, तो उस पूरे मामले पर जांच पड़ताल तेज करके पुलिस जांच पड़ताल तेज कर रही है और जल्द ही जो लग रहा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब होगी, क्योंकि उस जगह लोकल पहुंचकर जिस जगह से फोन किया उसका आईपी एड्रेस, तमाम एड्रेस निकाला गया है और जल्द ही पुलिस ढूंढने में कहीं कहीं कामयाब होगी और गिरफ्तार करने में भी कामयाब होगी। और पिछले अगर कुछ एक महीने की अगर हम बात करें अभिषेक, एक तो तरफ इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद बांद्रा में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी तो खैर जब से अगर सलमान खान की बात करें, सलमान खान के घर और आसपास के जो बाबा सिद्दीकी के घर पे जो कि जिस सिद्दीकी उनके बेटे एमएलए ही हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था चूंकि जाहिर सी बात है जब घर पे सलमान खान के घर पे जब फायरिंग हुई थी फरवरी महीने में, उस वक्त ही सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी और सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद से लगातार पुलिस आगे जांच पड़ताल तेज कर रही है। और अब चूंकि इस पर मामले पर जब सलमान खान को धमकी लगातार आ रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में, तब से सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई, वाइड प्लस सिक्योरिटी में कर दिया गया, सुरक्षा के कई घेरे में तब्दील कर दिया गया है। तो पुलिस की मौजूदगी 24 घंटा उनके घर और बाहर के आसपास लगातार मौजूद है, तो सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसका पूरा भरपूर। अभिषेक, अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो कुछ समय पहले मैं पढ़ रही थी कि उन्हें पहले से ही सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई हुई है, ही इज अंडर सिक्योरिटी पहले से ही। हाँ बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े सितारे हैं इस तरीके से अगर कहीं भी कोई थ्रेट आता है और उस पर मामले पर पुलिस लगातार रिव्यू करती रही है और रिव्यू करती रहती है और बिल्कुल जितने भी लोगों को सिक्योरिटी मिलती है उस हिसाब से उनको सिक्योरिटी घटाना बढ़ाना पुलिस का काम होता है, पुलिस इस हिसाब से करती रहती है। और बिल्कुल उन्हें सुरक्षा पहले से मुहैया दी गई है सुरक्षा, क्योंकि और उस हिसाब से पुलिस उनके साथ मौजूद भी रहती है। तो चूंकि अब जो कि उनको धमकी आई है, धमकी क्या है, सच है या कोई फेक कॉल है, या फेक यानी मतलब कि कोई अगर शरारती तत्व किसी ने किया है, किसी सरफरे ने किया है, या इसके पीछे सच में कोई गैंग वार का हाथ है वो या किसी गैंग का हाथ है, तमाम एंगल पर जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस और उस मामले पर जांच पड़ताल तेज कर रही है। लेकिन अभिषेक, कई सारे जब विशेषज्ञ और एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे तो इलेक्शन से वो जोड़ के भी देख रहे थे कि पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसे भी धमकी भरे कॉल्स हमने देखा था, आपने ही जानकारी दी थी कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को जो कॉल आई थी वो ऐसी हॉक्स कॉल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक पूरा माहौल जो हम देख रहे हैं मुंबई में शायद सिक्योरिटी को लेकर बिगाड़ने का काम भी संभावित किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बात जो है वे कर रहे थे, कई सारे सिक्योरिटी। देखिए अब अपने तरीके से एक्सपर्ट क्या कुछ भी बोलते हैं समझ सकते हैं हम, लेकिन दो चीजें हैं इसमें। देखो हॉक्स कॉल तो बिल्कुल नहीं है, जो भी कॉल आ रही है कहीं कहीं जो आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है, तो इस हिसाब से इसका मतलब साफ है कि इस पर मामले पर जांच पड़ताल पुलिस तेज कर रही है। पुलिस कहीं भी कोई भी तरीके से लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती है, कोई भी जीरो टॉलरेंस पे पुलिस काम कर रही है। तो पुलिस इस पर मामले पर बहुत गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और जितने भी लोग इस पर मामले पर अगर कॉल कर रहे हैं तो उनको ट्रेस भी कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है और बाकायदा सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। और कोई भी उनको इस तरह से क्लीन चिट नहीं मिल रहा है कि कोई कह रहे कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, कोई मैं बढ़ई का काम करता हूँ, या फिर कोई सब्जी बेचने वाला कोई अगर बोलता मैं गरीब हूँ, मुझे गलती हो गई, ऐसा पुलिस मान के नहीं चल रही है। बिल्कुल पुलिस उस सेक्टर पर जांच पड़ताल तेज कर रही है। हाँ, और अगर अभी अभिषेक बात करें तो पिछले ये जो हफ्ता था शाहरुख खान का बर्थडे भी था और हमने देखा था कितनी भारी तादाद के अंदर वहां पर लोग उनके दीदार के लिए पहुंचे थे, जो इस वक्त हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। पिछले साल जब जन्मदिन था तो जाहिर सी बात है 2 नवंबर का जन्मदिन होता है, तो उस हिसाब से बड़े पैमाने पर लोग वहां पहुंचा करते हैं, उनको शुभचिंतक पहुंचा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट आएगी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।